हाय वेलकम बैक। इस सेशन के अंदर हम एक्सट्रीमा ऑफ द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल को डिस्कस करेंगे। प्रीवियसली सेशंस तक हमने मल्टीपल्स टॉपिक को डिस्कस किया मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के लिए, जो मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग में मौजूद एल्गोरिथम्स की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को डिफाइन करता है या बताता है कि उनमें जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कैलकुलस से किस तरह से अटैच्ड है। इससे रिलेटेड प्रीवियसली तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं। फादर हुसैन सी से सर्च करने के बाद आप मेरे चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है। विद ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। जबकि कंटेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग फादर हुसैन सी blogspot.com पर है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें ताकि इसी तरह की चीज़ें सीखना आपके लिए आसान रहे। तो एक्सट्रीमा ऑफ द फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स के अंदर हमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ समझना है कि किसी भी फंक्शंस का मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट क्या है और वो किस तरह से फाइंड होता है। इस चीज़ को समझने के लिए कुछ मैंने बेसिक कीवर्ड्स डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हैं और कुछ चीज़ें मैं ड्रॉ करके भी समझाना चाहूँगा। सबसे पहले ऑन द राइट हैंड साइड इस ग्राफ को आप अंडरस्टैंड करें कि हमारे पास एक ग्राफ है और इस ग्राफ में एक फंक्शन मौजूद है जो डिफरेंट कर्व्स के साथ है। अगर इस फंक्शंस में हम मिनिमम पॉइंट्स देखें तो डिफरेंट मिनिमम पॉइंट है। जैसे एक पॉइंट ये हो सकता है मिनिमम, ये भी एक मिनिमम पॉइंट है, ये है एक मिनिमम, सिमिलरली दिस वन एंड दिस वन। सिमिलरली मैक्सिमम पॉइंट भी बहुत सारे हैं, जैसे एक मैक्सिमम ये है, एक ये है, एक ये है और इसी तरह एक ये भी है। तो कुछ डिफरेंट मिनिमम पॉइंट्स मिल रहे हैं और डिफरेंट मैक्सिमम पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो इन्हें हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कहते हैं, जो मल्टीपल होते हैं। लेकिन इन डिफरेंट में से एक ऐसा है जो सबसे या तो टॉप पर है या सबसे वर्स्ट या डाउन पर है। तो हम उसे ये कह सकते हैं कि वो एब्सोल्यूट ग्लोबल मैक्सिमा हो सकता है या एब्सोल्यूट ग्लोबल मिनिमा हो सकता है। यानी इस वक्त यहाँ पर लोकल की क्वांटिटीज तो ये सारी है, ये भी लोकल है मिनिमम के फॉर्म पे और ये मैक्सिमम के फॉर्म पे, ये लोकल के फॉर्म पे, मैक्सिमम के फॉर्म पे और सो ऑन। ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि एब्सोल्यूट ग्लोबल मैक्सिमा कौन सा है, तो वो ये है, क्योंकि ये सबसे ऊपर है। और एब्सोल्यूट ग्लोबल मिनिमा कौन सा है, तो आई थिंक वो ये है, आई गोइंग टू राइट 2 स्टार। तो ये कॉन्सेप्ट है इसमें ग्राफ में समझने का कि डिफरेंट लोकल मिनिमा, मैक्सिमा, एब्सोल्यूट ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा किस तरह से हम ऑब्जर्व करते हैं। इसी चीज़ को फाइंड करने के लिए ये टॉपिक है जो फंक्शंस हमें बताता है कि अगर 2D फॉर्म पर हमारे पास फंक्शन मौजूद है तो हम किस तरह से ये फाइंड करेंगे। देखिए पॉइंट हमें समझ में आ गया। ये चीज़ डेफिनेशन पे बताई जा रही है, द फंक्शन रीचेस्ट लोएस्ट डेप्थ इज अ मिनिमम, वी आर सीइंग टू द पीक ऑफ द माउंटेन एंड वैली ऑन द सरफेस एज वी ऑब्जर्व्ड इन दिस एग्जांपल एज वेल, कि किस तरह से मिनिमा और मैक्सिमा निकाला जाता है। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे टाइप है, मीनिंग सिंपल है और एग्जाम्पल्स लिखी हुई है। वैसे भी हमने देख लिया लोकल मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट क्या है। स्मॉल पीक अराउंड द पॉइंट्स, स्मॉल जितने पीक्स हैं वो किस तरह के हैं, जैसे टॉप ऑफ द स्मॉल हिल नियर टू यू, आपके नियर अगर आप माउंटेन पे मौजूद है और डिफरेंट माउंटेन्स हैं तो स्मॉल उसमें जो हिल बने हुए हैं वो उसके लोकल मिनिमा कहलाएंगे। मैक्सिमम सॉरी मिनिमम के लिए स्मॉल डिप अराउंड द पॉइंट बॉटम ऑफ द स्मॉल हिल। मैक्सिमा जो ग्लोबल होगा हाईएस्ट पॉइंट ऑन द इंटायर रीजन, द टॉलेस्ट माउंटेन। और इसी चीज़ को अब रिवर्स कर लें तो डिपेस्ट वैली या लोएस्ट पॉइंट ऑफ द इंटायर रीजन जो है वो एब्सोल्यूट ग्लोबल मिनिमा कहलाएगा। इसी तरह से कुछ और टर्म्स भी इस टॉपिक पे हम इस्तेमाल होता हुआ देखेंगे, या फिर मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के अंदर आप ये पॉइंट इस्तेमाल होता हुआ देखेंगे, जिसे रिलेटिव मिनिमा या मैक्सिमा कहा जाता है या फिर एब्सोल्यूट मिनिमम मैक्सिमम कहा जाता है। वैसे एब्सोल्यूट का कॉन्सेप्ट तो अभी हमने यहाँ देखा। अब ये रिलेटिव मैक्सिमम या मिनिमम क्या है? देखिए नियर बाय पॉइंट ओनली, यानी जिस पॉइंट पर आप मौजूद है उसके नियर बाय कितने मिनिमम और मैक्सिमम मौजूद है, जिसको मीनिंग में कह सकता हूँ कि लोकल पीक और डिप। ओके, अ हिल इन योर सिटी, आपके शहर में जो हिल मौजूद है वो उसका रिलेटिव मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है। लेकिन इसी चीज़ को आप एब्सोल्यूट की फॉर्म पर देखें तो इंटायर रीजन, यानी पूरे जहाँ जहाँ पर पहाड़ मौजूद हैं उन तमाम को हम कंसीडर कर रहे हैं तो वो एब्सोल्यूट पे आएगा। जिसे मैंने लोकल या लोकल मिनिमा या मैक्सिमा कहा वो यहाँ पर रिलेटिव कंसीडर हो रहा है और ग्लोबल को हम एब्सोल्यूट यहाँ पर कह रहे हैं। तो इंटायर रीजन डोमेन हाईएस्ट लोएस्ट एनी पॉइंट, और माउंट एवरेस्ट क्योंकि हम मैक्सिमा की बात कर रहे हैं तो ये सबसे ऊंचा पहाड़ है। इसी तरह से डीप सी को हम यहाँ पर मिनिमम कह रहे हैं क्योंकि वो काफ़ी डाउन या डेप्थ पे उस वो मौजूद है। तो ये कुछ की पॉइंट्स है जो हमने यहाँ पर समझ लिया कि किस तरह की पॉइंट्स इंटायर द टॉपिक इस्तेमाल होता हुआ दिखेंगे। ओके, नाउ कम टू द बुक। कुछ यहाँ पर डेफिनेशन मौजूद है, हम उस थ्योरम और डेफिनेशन को देखेंगे और डायरेक्ट एग्जाम्पल पे चलेंगे। Okay, extreme value theorem, let f be the continuous function of the two variables x and y defined on the closed bounded region r in the xy plane. f हमारे पास एक continuous function है जो दो variables का है x and y का, और क्लोज रीजन है r पे xy प्लेन पे। तो पॉइंट नंबर 1 कहता है देयर इज एन एटलीस्ट वन पॉइंट इन r, कम से कम एक पॉइंट हमें r पे मिलेगा जो कि f
को यूज़ करेगा इट विच टेक एफ ऑन द मिनिमम वैल्यू। एक वैल्यूज़ होगी जो एफ को मिनिमम वैल्यू देगी। इसी तरह से एटलीस्ट 1 पॉइंट होगा जो एफ को एक मैक्सिमम पॉइंट दे रही होगी, ठीक है? जिसको मैंने अभी अपने एब्सोल्यूट या फिर रिलेटिव का कॉन्सेप्ट कहा। अब रिलेटिव एक्सट्रीमा की जो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, द फंक्शन एफ हैज़ अ रिलेटिव मिनिमम, फंक्शन एफ के पास एक रिलेटिव मिनिमम वैल्यू होगा एक्स नॉट वाई नॉट। उसी वक्त होगा जब हमारा मेजर फंक्शन जो है एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स के साथ वो ग्रेटर देन हो, इक्वल हो एफ एक्स नॉट वाई नॉट, और एक्स नॉट वाई नॉट जो है वो कंटेनिंग वैल्यूज़ है आर की, यानी रीजन की, फॉर ऑल एक्स वाई इन एन ओपन डिस्क कंटेनिंग एक्स नॉट वाई नॉट। इसी चीज़ को अगर आप मैक्सिमम के फॉर्म पे देख रहे हो तो ये लेस देन इक्वल होगा और मिनिमम के लिए ग्रेटर देन इक्वल होगा ऑल डिस्क कंटेनिंग वैल्यूज एक्स नॉट वाई नॉट के लिए, ठीक है? अब ये जो कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पर डेफिनेशन पे बताया गया है, ये चीज़ हमें एग्जाम्पल पर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। एक्चुअली क्रिटिकल पॉइंट भी उसी पॉइंट को कहा जा रहा होता है जो किसी 2D या 3D ग्राफ को टच करते हुए गुजर रहा हो, जिसको हम सेकंड लाइन कह रहे होते हैं। उसी चीज़ को यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट भी कहा जा रहा है, ठीक है? हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, हम एग्जाम्पल पर आते हैं, बात हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। देखिए, फाइंड द रिलेटिव एक्सट्रीमम, ठीक है? हमें रिलेटिव एक्सट्रीमम मालूम करना है इस फंक्शन के लिए जो 2D फॉर्म पर है, और जो फंक्शन दिया गया है वो 2x² + y² + 8x - 6y + 20 है। हमने सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड करना है, तो इस रिस्पेक्ट से हमने फंक्शन का एक दफ़ा डेरिवेटिव लेना है x के रिस्पेक्ट से, और एक दफ़ा पार्शियल डेरिवेटिव लेना है y के रिस्पेक्ट से। तो जो ओरिजिनल क्वेश्चन है, हमने एक दफ़ा x के लिए सॉल्व किया और एक दफ़ा y के लिए सॉल्व किया, दोनों की वैल्यूज़ आ गई। अब जब दोनों की वैल्यूज़ आ गई, हमने दोनों को कंपेयर किया, इन दोनों फंक्शंस को, ठीक है? व्हाई नॉट आई यूज़ अ मार्कर हियर? हमने इन दोनों फंक्शंस को यूज़ करके x एंड y की वैल्यूज़ फाइंड कर ली, और जब x और y की वैल्यूज़ हमें मिल गई -2 एंड 3, आप यहाँ से भी देख सकते हो, x को सेपरेट करूँगा 2 और यहाँ से y को सेपरेट करूँगा तो 3 मिल जाएगा मुझे, ठीक है? और उसके बाद इस ओरिजिनल वैल्यूज़ को हमने अपने फंक्शंस के फर्स्ट डेरिवेटिव यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x एंड y के रिस्पेक्ट से पुट कर दिया, तो हमें वो मिनिमम वैल्यूज़ मिल गई, जिसके बेस पे मैं बता सकता हूँ कि रिलेटिव मिनिमा इस फंक्शन का क्या होगा जब इसे प्लॉट किया जाएगा। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी गई है। सो द रिलेटिव मिनिमम ऑफ एफ अकर्स एट दिस पॉइंट, यानी इस पॉइंट पर रिलेटिव मिनिमम अकर हो रहा है। द वैल्यू ऑफ द रिलेटिव मिनिमम वैल्यूज ऑफ दिस वन इज 3, और जब हम पुट करते हैं तो उसकी वैल्यू नियर बाय 3 आती है, और यही चीज़ 13.67 पे दिखाया गया है जो आप यहाँ पे फंक्शंस को देख भी रहे हो, ठीक है? तो 3D प्लॉट पे ये चीज़ विजुलाइज की गई है और उसका मिनिमम पॉइंट दिखा दिया गया कि वो कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट है जिस पे हमें सबसे मिनिमम वैल्यूज मिलेगी, और फंक्शन की विजुलाइजेशन से भी हमें अंदाजा हो रहा है, ठीक है? फाइंडिंग द रिलेटिव एक्सट्रीम्स, दूसरा फंक्शन दिया गया हमें, ये फंक्शन की वैल्यू है, ठीक है? 1 - x² + y² होल टू पावर 1/3। हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव एक दफ़ा x के रिस्पेक्ट से देखेंगे और एक दफ़ा y के रिस्पेक्ट से, ठीक है? एंड वेरी सिंपल, हमने इसको कंपेयर करना है, x एंड y की वैल्यूज़ निकालनी है। सो इट फॉलो द बोथ पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट फॉर ऑल पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन एक्सेप्ट फॉर 0, 0, यानी 0, 0 के अलावा तमाम पॉइंट्स पर वो डेरिवेटिव फाइंड होता है। Moreover, because the partial derivative cannot both be 0 unless both x, y are 0, यानी ये ऐसा नहीं हो सकता कि 0 आए जब तक x and y 0 ना हो। So you can conclude that 0, 0 is the only critical point, यानी 0, 0 ही ऐसे पॉइंट है जिस पे हमें अपने इस फंक्शन की रिलेटिव एक्सट्रीमा की वैल्यूज पता चल जाती है, जिसके बेस पर हम कह सकते हैं कि f हैज़ अ रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यूज एट 0, 0, और जब हम इस फंक्शन को यहाँ पर विजुलाइज करते हैं तो यही चीज़ तो हमें दिखती है कि ये वो पॉइंट है जहाँ पर हमें इस फंक्शन का मैक्सिमम पॉइंट बनेगा। ओके, तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि हम फंक्शन का मिनिमा और मैक्सिमा कैसे निकालते हैं, यानी एक्सट्रीम वैल्यूज़ किस तरह से निकालते हैं। हम एक दफ़ा पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं एक्स के रिस्पेक्ट से, फिर वाई के रिस्पेक्ट से, दोनों को कंपेयर करते हैं और एक्स वैल्यूज़ फाइंड कर देते हैं, ठीक है? कुछ पार्शियल डेरिवेटिव का पॉइंट है जिसे हम सैडल पॉइंट भी कह रहे होते हैं यहाँ पर, उस कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं। सो व्हाट इज़ अ सैडल पॉइंट? सम फंक्शंस में बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि उसमें ना तो कोई रिलेटिव मैक्सिमा होता है, ना मिनिमा होता है। एक्चुअली यही वो क्रिटिकल पॉइंट है जिसको सैडल पॉइंट कहा जाता है। ओके, इस रिस्पेक्ट से कुछ सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ पर मेंशन है। इसका थ्योरम क्या कहता है, हम उसे समझते हैं। लेट एफ हैज़ अ कंटिन्यूअस सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑन एन ओपन रीजन कंटेनिंग अ पॉइंट ए बी। एफ हमारे पास सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव है ओपन रीजन ए बी में, जिस रिस्पेक्ट से जब हम पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से निकालते हैं तो 0 के बराबर आता है, और y के रिस्पेक्ट से निकालते हैं तो भी वो 0 के बराबर आ जाता है। तो टू टेस्ट फॉर द रिलेटिव एक्सट्रीम f कंसीडर द क्वांटिटी। क्वांटिटी हम क्या कंसीडर करते हैं कि जब हम सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं फंक्शन का x के रिस्पेक्ट से, y के रिस्पेक्ट से, और उसको सब्ट्रैक्ट करें x y के पार्शियल डेरिवेटिव के स्क्वायर से, ठीक है, तो वो हमारा d कहलाएगा।
अब ये डी जो है वो किस तरह से रिलेटिव मिनिमा और मैक्सिमा की वैल्यू को देगा। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और एफ ऑफ एक्स एंड एक्स ऑल्सो ग्रेटर देन 0 है, तो ये जो वैल्यूज़ आ रही है वो रिलेटिव मिनिमा होगी। अगर वैल्यूज़ ग्रेटर देन है लेकिन लेस देन 0 ऑफ दिस वन है तो रिलेटिव मैक्सिमा होगी। और अगर लेस देन 0 ओनली है और साथ ही साथ ए कॉमा बी एंड एफ ए बी जो कि सैडल पॉइंट है, यानी ना तो उसमें कोई लोकल मिनिमा निकल रहा है यानी रिलेटिव मिनिमा निकल रहा है, मैक्सिमा निकल रहा है, तो इस रिस्पेक्ट से वो सैडल पॉइंट कहलाएगा। नाउ द फोर्थ पॉइंट, इफ द टेस्ट इज इनकंक्लूसिव, ओके, इफ डी इज इक्वल टू 0, तो ये चारों पॉसिबिलिटीज हो सकती है सेकंड पार्शियल टेस्ट के अंदर जब हम अपने फंक्शन का रिलेटिव मिनिमा या फिर मैक्सिमा निकाल रहे होते हैं। तो इसी रिस्पेक्ट से कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें हमने इसी चीज़ को देखा। तो आई थिंक एक एग्जांपल काफ़ी होगी इस पॉइंट को समझने के लिए, ये क्रिटिकल पॉइंट किस तरह से डिस्कस हो रहा है। रिलेटिव एक्सट्रीमा मालूम करना है हमें इस फंक्शन का। हमने सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लिया एक्स के रिस्पेक्ट से, वाई के रिस्पेक्ट से, एवरीबडी नो अबाउट दैट, हम डिस्कस करते आ रहे हैं प्रीवियस सेशंस पे ये किस तरह से होता है। उसके बाद फॉर ऑल एग्जिस्टिंग वैल्यू फॉर द बोथ फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो 0 है, टू लोकेट दिस फंक्शन एज लाइक दिस वन इक्वल टू 0 टू ऑब्टेन दिस वन एंड दिस वन। तो हमने ओरिजिनल फंक्शन को 0 के बराबर ले लिया। अब हम फॉर्म द सेकंड इक्वेशन x इक्वल टू वाई सब्स्टिट्यूट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो उसके रिस्पेक्ट से y और x की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमें इस तरह से x की वैल्यू मिल जाएगी, यानी x और y बराबर हो जाएगा 4/3 से। तो जो सेकंड डेरिवेटिव यानी जो हमारे पास आया सब्स्टिट्यूशन के बाद -6x आ गया, एफ ऑफ एक्स एक्स, एफ ऑफ वाई वाई -4 आ गया और एक्स वाई 4 आ गया। अब इन चारों वैल्यूज़ को हम उसी डी के रिस्पेक्ट से सॉल्व करेंगे। इस रिस्पेक्ट से सॉल्व करने के बाद हमें डायरेक्टली ये तमाम चीज़ें वही स्टेप्स हो रही हैं सिंपल कैलकुलेशन की, ये 0 आ गया जो कि ग्रेटर देन 0 है। जब 16 आता है जो कि ग्रेटर देन 0 है तो हम कह सकते हैं कि 4/3 एंड 4/3 ऑफ एक्स एक्स इज -x, -8 है, so we can conclude that the f has a relative maximum values at this point, as a figure shown the same thing in a form of the visualization, जिसमें हमें सैडल पॉइंट भी मिल गया और रिलेटिव मैक्सिमा की वैल्यूज भी मिल गई। द लास्ट वन जिसमें एग्जांपल 4 है, जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव फेल भी हो सकता है और फेल होने का क्राइटेरिया सेम है, जिसमें हमारे पास एक्स एंड वाई की वैल्यू 0 आती है। तो हमने इक्वेशंस को एक्स एंड वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेट किया और उसके बाद देखा कि इसके जो डेरिवेटिव है वो 0 आती है। तो जब हम सेम वैल्यूज़ फाइंड करेंगे एंड सेम प्रोसीजर इस्तेमाल करेंगे जो हमने ऊपर वाली एग्जांपल पे किया है, तो हमारे पास वैल्यू 0 के बराबर आ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर जब हमने डेरिवेट किया तो वो 0 के बराबर आ रही है, तो यहाँ पर वो फेलियर ऑप्शन इनेबल हो जाता है कि हम ये मालूम नहीं कर पा रहे हैं कि इस फंक्शन में कौन सा लोकल मिनिमा है और मैक्सिमा है। दैट्स ऑल अबाउट दिस सेक्शन, जिसमें हमने ये देखा कि किस तरह से हम लोकल मिनिमा और मैक्सिमा फाइंड करते हैं टू वेरिएबल्स के लिए, और कुछ बेसिक की पॉइंट्स भी हमने जान लिया कि फंक्शंस के लोकल मिनिमा और मैक्सिमा के कैसे हो सकते हैं या किस तरह से फाइंड होते हैं।